हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में, जिसे भूकंप बोला जाता है। भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कौन से भूकंप सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इसकी तीव्रता कैसे नापते हैं भूकंप की। तुमने देखा होगा ना, ऐसे बोलते हैं कि 7 रिएक्टर का भूकंप आया था या इस तरीके से, तो इसे नापते कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप होता है जैसे पृथ्वी की जो भूपटल होती है, जिसे लिथोस्फीयर बोला जाता है, उसमें जब कंपन पैदा होता है तो उसे बोला जाता है भूकंप, है ना। इससे क्या होता है, भूकंपीय तरंगे पैदा होती है और वे तरंगे बहुत ही खतरनाक होती है। उन तरंगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि ये होती क्यों है। तो देखो, पृथ्वी की सतह में कुछ प्लेट पाई जाती है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट हो गई, है ना। तो ये प्लेटें क्या होती है, जब आपस में टकराती तो क्या होता है, इससे पृथ्वी के सतह में हलचल पैदा हो जाती है और जिससे ये भूकंप आते हैं। या ज्वालामुखी फटता तब भूकंप आ जाते हैं, या जैसे परमाणु परीक्षण किया गया उसके द्वारा भी भूकंप आ जाते हैं। तो ये 2-3 मेन कारण है। तो अब हम बात करते हैं भूकंप को नापते कैसे हैं। देखो, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। लेकिन भूकंप को जिस पैमाने पर हम नापते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। याद रखना, सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जैसे बायोलॉजी हो गया ना, मनुष्यों का अध्ययन करने के लिए, ऐसी भूकंप का अध्ययन करने के लिए क्या है, सिस्मोलॉजी। और इसका भूकंप किस पर नापते हैं, हम सिस्मोग्राफ में नापते हैं। इस सिस्मोग्राफ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पैमाना है, ये इस पे 0 से लेकर 9 तक का एक अंक छपे होते हैं और इसमें ही हम नापते हैं इसे। और ये समझ लो, ये जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो कहीं पे 1 तीव्रता का भूकंप आया, है ना, तो अगला और दूसरी जगह पे 2 तीव्रता का आया, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी जगह आया वो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा है। और कहीं पर अगर 3 तीव्रता का आ गया, वो दूसरे वाले से 10 गुना ज्यादा है ना। तो इस तरीके से ये 10 गुना ज्यादा इसमें मापा जाता। नॉर्मली 5 तक की तीव्रता के भूकंप नॉर्मल माने जाते हैं। इनसे ज्यादा जान माल की हानि नहीं होती, बस थोड़ी बहुत पृथ्वी हिलती, बस ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन भूकंप को नापने के लिए राशि, फेरल, मर्केली, ये इन रिएक्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं, तुमने नाम सुना होगा, रिंग ऑफ फायर। सुना ना, रिंग ऑफ फायर। तुम्हें मैं चित्र लगा दूंगा यहाँ पे, स्क्रीन पे देख लेना तुम। रिंग ऑफ फायर में एक इस तरीके के घोड़े के नाल की एक प्रकार का एक क्षेत्र है हिंद प्रशांत महासागर में, है ना। तो वहां पे ये आते हैं, ये पैसिफिक ओशियन में एक तरीके का इतना ही क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो भूकंपीय हलचल या भूकंपीय घटनाएं होती वो इस रिंग ऑफ फायर में होती है। इसकी जो लंबाई है, ये जो रिंग ऑफ फायर की लंबाई है लगभग 25,000 मील की इसकी लंबाई है और लगभग 310 किलोमीटर ये चौड़ी है ना। 310 किलोमीटर ये चौड़ी है। तो रिंग ऑफ फायर की मैंने तुम्हें ये बता दिया। तो दोस्तों, ये भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे पैदा होती है। कौन कौन सी, फिर से देख लो। एल से क्या हो गई, लैंड वेव। दूसरी क्या हो गई, एस से क्या हो गई, सेकेंडरी। पी से क्या हो गई, प्राइमरी, जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता, इसे बोलते हैं हम धरातलीय तरंगे। इसे बोलते हैं द्वितीयक तरंगे और इसे बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, है ना। तो ये याद रखना, कुछ ट्रिक से याद रख लेना कि कौन कौन सी होती है, एल एस पी, है ना, लैंड, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इनके बारे में जानते हैं, कौन सी तरंग ज्यादा हानिकारक होती, कौन सी कम होती। तो एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, 1 मिनट यहाँ देखो, तरंगों को समझने से पहले पृथ्वी की सतह के अंदर जहां से भूकंप की शुरुआत हुई उसे क्या बोला जाता, केंद्र बोला जाता। क्या बोला जाता, केंद्र। और पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और पृथ्वी के ऊपर जहां पे वो बिंदु पड़ता उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र, एपिसेंटर जिसे बोला जाता, एपिकेंद्र। देखो इस तरीके से समझो इसे, ये धरातल है और ये क्या हो गया, ये तो लाइन तिरछी हो गई,
इस तरीके से। ये क्या हो गया, ये हो गया केंद्र, जहां पे भूकंप की घटनाएं मतलब शुरू हुई थी, जहां से शुरुआत हुई थी भूकंप की। और इसके ठीक ऊपर का बिंदु ये क्या होता है, अभिकेंद्र होता है। जैसे तुम अभी जहां पे भी बैठे हो उसके नीचे अगर भूकंप आता है, भूकंप की शुरुआत होती है वहां से, तो बिल्कुल धरातल के अंदर जो है वो क्या है, केंद्र है, वहां से शुरुआत हुई उसकी। और जहां पर तुम बैठे हो ऊपर, क्योंकि तुम पृथ्वी की सतह के ऊपर बैठे हो, तो ये क्या हो गया, ये अभिकेंद्र हो गया, है ना। तो ये भी याद रखना। तो अभी हम बात करते हैं अपनी प्राइमरी तरंगों के बारे में, प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंगों के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी वेव क्या होती है, LSP इसकी जो प्राइमरी तरंगे होती है, यानी कि इसकी जो तीव्रता है वो तीनों में सबसे ज्यादा है। L से भी ज्यादा है, यानी कि धरातली तरंगों से भी ज्यादा है, और द्वितीयक तरंगों से भी ज्यादा होती है इनकी तीव्रता, किसकी, प्राथमिक तरंगों की। और प्राथमिक तरंगों की तीव्रता ज्यादा हो गई। अब ये देखो, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। याद रखना, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। बात करते हैं हम सेकेंडरी वेव की। सेकेंडरी वेव जिसे बोला जाता है द्वितीयक तरंगे, ये कहां से होकर गुजरती, ये केवल ठोस से होकर गुजर सकती है ना। ये कहां से गुजरती, ठोस से होकर गुजरती, तो इन्हें द्वितीयक तरंगे ही बोला जाता है। इनकी तीव्रता किस देखो, ये जो सेकेंडरी वेव होती है इनकी तीव्रता किससे, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक वेव से तो ज्यादा कम होती, लेकिन जो लैंड है, धरातलीय जो तरंगे, उनसे ज्यादा होती इनकी तीव्रता। तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव भी बोला जाता, और ये केवल ठोस से गुजर सकती। बात करते हैं हम लैंड, ये सबसे खतरनाक है, लैंड वेव, है ना। तो ये क्या होती, धरातलीय तरंगे इन्हें बोला जाता, और ये धरातल पर चलती, धरातल पर इस तरीके से चलती है, और जो भी इसके रास्ते में आता पूरा का पूरा उसे सर्वनाश करके जाती है ना। कोई मकान आ गया तो उसे पूरे गिरा देगी, कोई पेड़, मतलब कोई बिल्डिंग, कुछ नहीं। अगर कहीं से भी समुद्र के अंदर घुस गई ना, तो वहां पे भी क्या कर देगी, सुनामी पैदा कर देंगी ये। तो इस तरीके की ये तरंगे होती, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और इनकी तीव्रता सबसे कम होती। तुम खुद ही सोचो, जो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सिद्धांत काम कर रहा है, जो सबसे तेज है वो कम नुकसान पहुंचा रहा, जो थोड़ा और कम है वो और कम, थोड़ा और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा, जिसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा कम है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। तो ये समझने की कोशिश करो। तो इन्हें बोला जाता है LSP, है ना। यहाँ उल्टा सिद्धांत काम करता कि जिसकी तीव्रता कम है वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे कम नुकसान पहुंचाता। मैंने अभी तुम्हें बताया, जब ये तरंगे क्या होंगी, समुद्र के अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर जाती है तो वहां क्या करती है, सुनामी पैदा करती है। सुनामी, जब ये मान लो, इसे नॉर्मल भाषा में ये बोला जाएगा, अगर ये भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो उसे सुनामी बोला जाता है। क्योंकि सुनामी किसे कहते हैं, जब समुद्र का पानी ऊंचा होकर इस तरीके से आगे बढ़ता, तो इसे क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है। तुमने 2004 की सुनामी के बारे में पढ़ा होगा ना, मैं एक फोटो लगा दूंगा किस तरीके से आगे बढ़ती, तुम इसे देख सकते हो स्क्रीन पर अपनी। दोस्तों, आज हमने पढ़ा भूकंप के बारे में, है ना। आज हमने भूकंप के बारे में जाना, ये जाना कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा खतरनाक होती, कौन सी कम होती, किसकी तीव्रता ज्यादा होती, किसकी तीव्रता कम होती, कहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते, और भूकंप आने की वजह क्या, ये सारी चीजें आज हमने जानी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो 3 क्वेश्चन मैंने लगाए, बन तो और भी सकते हैं, लेकिन मैंने केवल इतने क्वेश्चन लगाए, तो इनके बारे में यहाँ देख सकते हो। भूकंप का अध्ययन विज्ञानी किस शाखा में करते हैं हम, तो भूकंप का अध्ययन विज्ञानी किस शाखा में करते हैं, नंबर 1 सिस्मोलॉजी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। तो ये तो बहुत इजी ऑप्शन लगाए, तो आंसर क्या होगा इसका, सिस्मोलॉजी। चीटिंग मत करना, मेरे से पहले आंसर बताना। सबसे विध्वंसकारी तरंगे कौन सी होती, प्राइमरी, सेकेंडरी, लैंड और नन। तो बताओ, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी होगी, प्राइमरी मैंने तुम्हें बताया नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, लैंड है। लैंड क्यों है, क्योंकि धरातल पर चलती, और जो धरातल के ऊपर चलती वो धरातल को पूरा क्या कर देती है, एक तरीके जो सामने आती है उसको पूरे को विध्वंस कर देती है ना। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। सर्वाधिक तीव्रता वाली तरंगे कौन सी होती, तो बता, भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड भी होते हैं। लैंडस्लाइड समझो क्या होता, तुमने पहाड़ों पर देखा होगा, पूरे के पूरे पहाड़ दरक जाते, पूरा का पूरा पहाड़ देखते ही नीचे आ जाता, वो नीचे गिर जाता, तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। और कभी भी धरती भी फट जाती, तुमने इसके बारे में सुना होगा कि धरती भी पूरी की पूरी मतलब इस तरीके से दरार पड़ती चली जाती धरती पे भी। तो उसे वो कारण क्या होता, ये जो तरंगे होती है ना, ये अंदर से चलती तरंगे, ये इसकी वजह से ये होता है, ऐसे दरार पड़ जाती है पृथ्वी की सतह पर। सर्वाधिक तीव्रता वाली तरंगे कौन सी है, सेकेंडरी, प्राथमिक, लैंड और नन।
मैंने तुम्हें बताया था जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है वो सबसे कम नुकसान पहुंचाएगी, तो सबसे ज्यादा किसकी है, प्राथमिक की है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजर सकती है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।